नितिन सागर और प्रियंका मैम, आप सभी को पता है सुबह से माहौल गर्म है और एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार काफी समय, लंबे समय से किया जा रहा था, वो आ चुका है दोस्तों और उसकी घड़ी आज समाप्त हो गई है। मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता ही है, बीएड वर्सेस बीटीसी यानी डीएलएड का जो काफी लंबे समय से 2018 से जब से एनसीटीई की आपकी एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से ये जो अपडेट हुआ था, बड़ा अपडेट कि बीएड वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसके बाद से ही ये पूरा मसला चल रहा था दोस्तों। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और लेवल 1 के लिए बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पर राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज किया गया था, तो वहां से आपका इन्होंने कह दिया है कि अब लेवल 1 के लिए आपका बीएड वाले अपात्र हैं। कुछ और बातें इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर बीएसटीसी बीएड मामले में बड़ी राहत, बीएसटीसी बीएड मामले में बड़ी राहत, प्राथमिक शिक्षा में टीचर्स के लिए बीएड धारकों को नहीं होंगे शामिल, राज्य सरकार की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, टीचर 3rd ग्रेड में डिप्लोमा धारी ही होंगे योग्य, बीएड धारक नहीं माने जाएंगे योग्य। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को मिली बड़ी सफलता। अब दोस्तों कुछ और बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, 2018 में 28 जून को एनसीटीई ने गजट पेश किया था, जिस गजट के अनुसार बीएड वाले भी लेवल 1 के लिए आपका पात्र इन्होंने घोषित किए गए थे। यहां पर कह रहे हैं एनसीटीई की याचिका खारिज कर दी गई है, बीटीसी डीएलएड वाले ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया है। राजस्थान या अन्य राज्यों में, यहां पर एक बात आपको अब समझने की है। अब मैम कई लोग ये कह रहे हैं जो यूपी में भी 69,000 वाली वैकेंसी, कई मीम्स भी बन रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं एक अपील करूंगा आप सभी से, भाई ये मीम्स बनाने का समय नहीं है, ये एक दूसरे का मजाक उड़ाने का समय नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं ही बताऊं तो अब मेरे ही परिवार में मैम आधे लोग ऐसे हैं जो बीटीसी किए हुए हैं और आधे लोग ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, है ना। तो यहां पर मजाक उड़ाने का समय नहीं है, कहीं ना कहीं गलती सरकार की है और हमें आपस में लड़ना नहीं है। मीम्स बना रहे हैं कि 69,000 में कुछ मतलब अजीब अजीब से मीम्स बना रहे हैं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन सर ना, ये 69,000 वैकेंसी, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, बिल्कुल। क्योंकि अभी शाम तक लेटर जारी हो जाएगा और लेटर जारी होने के बाद ही चीजें कुछ संभव होंगी कि हाँ आगे क्या कहा जा सकता है। बट जो भर्ती सर हो गई है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी है, अन्य राज्यों में चल रही भर्ती प्रक्रिया। अब जैसे आपका बिहार शिक्षक भर्ती है, बड़ी भर्ती, और उसमें तो मैम 4 लाख बीएड धारी हैं, है ना। करीब 8 लाख में आधे जो है वो ऐसे हैं जो बीएड वाले ही बच्चे हैं। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर की कॉपी और राज्य सरकार के आदेश से क्लियर होगा, है ना। मैम आप क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? सर ये ऑर्डर में हमको जहां तक ये लग रहा है कि जब ऑर्डर में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भर्ती राज्य सरकार पर डिपेंड कर देता है, तब शायद ये पूरे बिहार शिक्षक भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं। मैम बिहार पर भी नहीं पड़ेगा और यूपी पर भी इन फ्यूचर जो वैकेंसी आ रही है ना, क्योंकि अगर ये सरकार पर उसमें लिख देता है ये, हाँ बिल्कुल ब्रिज कोर्स वाला, तो ये अभी हम लोग पूरी तरीके से कह नहीं सकते। बट मैम जहां तक मुझे लग रहा है अभी सांत्वना देने से कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, अभी कुछ भी बोलना संभव सही नहीं है जब तक कि लेटर हाथ में ना आ जाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है ना। हो सकता है कि वो मतलब यहाँ पर राजस्थान सरकार के लिए उसने एक राह खोल दी हो कि भाई आप लोग मत करवाइए, है ना, आप लोग एलिजिबल नहीं रहने दीजिए, आपकी बातें सही है, बट अन्य राज्य उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। ये बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और बातें। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर सीधा लिखा है, पूर्व की भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी भाई बहन आवेश में आकर एक दूसरे से कुछ उल्टा सीधा ना बोले। अभी मेरे पास मैम कॉल आई थी एक बच्चे की, मैम वो रो रहा था वो बच्चा,
नहीं सर, अभी 4 है ना, साल से कि बच्चे मैंने इंतजार अभी कर रहे हैं, 4 मैंने साल स्टेटस से। लगाया था अपने व्हाट्सएप पर, अभी एक आपने जो वीडियो बनाई थी टीचिंग एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल जी पर, सर। तो उसने वो देखा कि सर आपने ये क्या अपडेट डाली है। मैं तो मतलब शॉक्ड हूँ। मैं काफी लंबे समय से इसी का इंतजार कर रहा था कि यूपी में वैकेंसी आएगी और मैं फॉर्म भरूंगा। और मैम क्या हुआ ना कि मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बीटीसी करना ही छोड़ दिया था, हाँ सर, अभी डीएलएड करना ही छोड़ दिया। इस बार बीटीसी की कई सीटें खाली बिल्कुल, चली नहीं मतलब थी सर। क्योंकि ये अभी आज ही बीटीसी की लास्ट डेट को भी शायद बढ़ा दिया गया है, कुछ ऐसी भी न्यूज है। हाँ। इसको देखते हुए तो लोगों ने बीटीसी करना ही छोड़ दिया था कि भाई बीएड करेंगे हम लोग। और जाहिर सी बात है मैम, जब बीएड वाले एलिजिबल है ऑलरेडी, तो वो क्यों